अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई होप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू बैक AN2 स्टोरी। आज फिर मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। दुनिया में बहुत सारे ऐसे शख्स हैं जो खुशकिस्मत कहलाए जाते हैं, क्योंकि किसी ना किसी वो बड़े हादसात से बचे होते हैं कि वो खुशकिस्मत कहलाए जाते हैं। उनका नाम लकी लोगों में आता है। तो आज मैं आप लोगों को एक शख्स के बारे में बताऊंगी जिससे व्हेल मछली ने सालम निगल लिया था, लेकिन ये उसकी खुशकिस्मती थी कि वो ज़िंदा बच गया था। आप लोगों ने इस स्टोरी को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है, और अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी करना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए करते हैं अब वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक व्हेल मछली बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है और उसके मुंह का हजम इतना होता है कि एक इंसान को वो सालम आसानी से निगल सकती है। खुशकिस्मती से व्हेल मछलियाँ इंसानों पर हमला नहीं करती, मगर एक गोताखोर को हैम्प बैक व्हेल ने निगल लिया था, जो खुशकिस्मती से ज़िंदा बचने में कामयाब हो गया था। 56 साला माइकल पैकर्ट ने मुकामी मीडिया को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद बताया कि वो 45 मीटर गहरे पानी में था जब इसे अचानक अपने करीब एक बड़ी व्हेल मछली का एहसास हुआ, और फिर सब कुछ तारीक हो गया। आसपास इसे कुछ भी नज़र नहीं आने लगा और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा इसे दिखाई दे रहा था। उस वक्त गोताखोर को लगा इस पर किसी शार्क ने हमला किया है, जो इस इलाके के पानियों में आम होती हैं, मगर फिर इसे दांतों की अदम मौजूदगी और दर्द ना होने का एहसास हुआ। इसने बताया, फिर मुझे एहसास हुआ, ओ मेरे खुदा, मैं तो व्हेल के मुंह में हूँ और वो मुझे निगलने की कोशिश कर रही है। मैंने सोचा मैं मरने वाला हूँ, और उस वक्त मुझे सिर्फ अपनी बीवी और बच्चों का ही ख्याल था। माइकल पैकर्ट के ख्याल में वो व्हेल के मुंह में 30 सेकंड तक रहा, मगर वहाँ भी सांस लेता रहा था, क्योंकि इसके सांस लेने में मदद फराहम करने वाले आलात इसके पास मौजूद थे। इसका कहना था, मुझे लगा कि इसने मुझे निगल लिया है और मैं यहाँ फंस गया हूँ। मैं हवा में सांस ले रहा हूँ और इस व्हेल के मुंह में उस वक्त तक सांस ले सकूँगा जब तक हवा ख़त्म नहीं हो जाती। इसने अपने बारे में मज़ीद बताया कि अचानक व्हेल मछली सतह पर गई और अपने सर को झटके देने लगी। मुझे इसने बाहर फेंक दिया और मैं पानी में गिरा और मैं आज़ाद हो गया था। मुझे यकीन ही नहीं आया कि मैं बाहर आ गया हूँ और अब मैं ये बताने के लिए ज़िंदा हूँ। जब व्हेल मछली सतह पर उभरी और अपने सर को ज़ोर से झटका देकर गोताखोर को बाहर फेंक दिया, जहाँ मौजूद कश्ती में इसके साथी ने इसे बचा लिया था। माइकल पैकर्ट की बहन सिंथिया पैकर्ट ने पहले मीडिया को बताया कि इसके भाई की टांग टूट गई है, मगर बाद में गोताखोर ने कहा कि टांग टूटी नहीं, बस खराशें आई हैं। एक साइंसदान और व्हेल मछलियों के माहिर चार्ल्स मायो ने बताया कि व्हेल मछली और इंसानों के इस तरह के वाक़यात बहुत ही कम सामने आते हैं, शाज़ व नादर ही हमें देखने को मिलते हैं। इन्होंने कहा कि व्हेल मछलियाँ जारहाना रवैया इख्तियार नहीं करती और पॉसिबल है कि गोताखोर को हादसाती तौर पर इस तरह के हालात का सामना करना पड़ा। ऐसा भी हो सकता है कि उस टाइम व्हेल मछलियों का शिकार कर रही हो। इन्होंने बताया कि गोताखोर हकीकी मायनों में ख़तरे में था, व्हेल की वजह से नहीं बल्कि इसके अपने फेफड़ों में हवा के दबाव की वजह से ये खुद ख़तरे में था। साइंसदान का कहना था कि इस तरह के हालात में फेफड़ों में क्लॉटिंग का ख़तरा होता है, मगर पैकर्ट स्मार्ट और सख्त जान था, इसलिए बच गया और वो वाकई एक खुशकिस्मत इंसान है। तो गाइज़, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।